हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त तंत्र के सारे एक्ट की, जिसे हम एक पेज चार्ट रिवीजन के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल 18 एक्ट्स हैं जो मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम पे चार्ट बनाया था और इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। लेकिन बदकिस्मती से किस्मत का खेल ये था कि एक भी एक्ट मेरे पेपर में नहीं आया था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, शायद आपके में आ जाए, तो इसीलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। मेरा काम मैंने कर दिया था कि भाई मैंने तो पढ़ लिया था, नहीं आया एग्ज़ाम में, कोई बात नहीं है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले आता है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, NDPS एक्ट, जो कि मैंने ईयर भी लिखे हैं 1985। ईयर याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझते हो क्या है पूरे चार्ट में? सबके ईयर रख। तो इस एक्ट का जो एम है वो क्या है? कंट्रोल ड्रग एब्यूज़ एंड इलीगल ट्रैफिकिंग। ठीक है, यानी ड्रग एब्यूज़ को कंट्रोल करना और जो उसका इलीगल ट्रांसपोर्ट है उसे रोकना। इसके डेफिनेशन क्या है? नारकोटिक ड्रग्स जैसे ओपियम, मॉर्फिन, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट ऑन माइंड जैसे LSD और एम्फेटामिन। इसमें स्पेशल डेफिनेशन का मतलब यह है कि जो टर्म्स इसमें आते हैं उनका क्या मतलब है। स्कोप होल इंडिया, मोस्टली सब में होल इंडिया है। अथॉरिटीज़ क्या होती है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB। रजिस्ट्रेशन स्पेशल लाइसेंस रिक्वायर फॉर मैन्युफैक्चर, यानी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए। पोजेशन, सेल, परचेज ऑफ ड्रग्स के लिए। ड्यूटी क्या है आपकी जो ये करते हैं? मेंटेन रिकॉर्ड, फॉलो प्रेस्क्रिप्शन रूल्स। प्रोहिबिशन क्या है? प्रोडक्शन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, पोजेशन ऑफ बैन ड्रग्स। ठीक है, बैन ड्रग्स के साथ ये सारी चीज़ें करना। इवन पोजेशन इज़ पनिशेबल, यानी यहाँ तक कि रखना भी पनिशेबल होगा। पनिशमेंट क्या होगी? वेरी सीवियर पनिशमेंट 10 ईयर टू 20 ईयर्स की जेल और फाइन। प्रोसीजर क्या होता है? सर्च, सीजर्स विदाउट वारंट इन सम केसेस, बिना वारंट के। अरेस्ट विदाउट वारंट भी किया जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ा जुर्म है। इसके मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, हेल्प इन कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज, प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम एडिक्शन एंड ट्रैफिकिंग। तो एक तो ये वाली जो मैं आपको बता रही हूँ ये इम्पोर्टेंट वाले हैं, ठीक है। मैं उन पे सर्कल कर देती हूँ। जो इम्पोर्टेंट वाले मैं आपको बता दूँगी, बाकी आप एक बार सब पढ़ लीजिएगा। अब आता है थोटा। थोटा क्या होता है? रेगुलेट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड प्रिवेंट ऑर्गन ट्रेड। जो ऑर्गन के नाम पे जो धंधा करते हैं, ठीक है, जो इलीगल उनका बेचना, रखना और परचेज़ करना, ये सारी चीज़ें रेगुलेट करता है। इसमें ब्रेन डेथ क्या होता है? क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स में जो ब्रेन डेथ है और जो मर चुके हैं उनमें ही ये होता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ब्रेन डेथ जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो इरिवर्सिबल स्टॉपेज ऑफ ब्रेन फंक्शन, कि अब वापस ब्रेन सही नहीं हो सकता। होल इंडिया। इसकी अथॉरिटी क्या होती है? अथोराइजेशन कमेटी, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। मैंडेटरी देखो, हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। इन्वॉल्व इन ट्रांसप्लांट, फॉलो गाइडलाइंस। उनकी क्या ड्यूटीज़ है कि गाइडलाइन फॉलो करे, रिकॉर्ड मेंटेन करे और कंसेंट ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई मर गया है तो उसकी किसका ज़रूरी है कि उनके रिश्तेदार से, घर वालों से पूछा जाए। और ये हेडिंग क्या है? प्रोहिबिशंस। तो प्रोहिबिशंस क्या होता है? कॉमर्शियल डीलिंग इन ह्यूमन ऑर्गन्स। ठीक है, पैसे के लिए उसे एक धंधा बना दिया है, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, इलीगल बिजनेस, तो ये बिल्कुल गलत है। रिमूवल ऑफ ऑर्गन विदाउट कंसेंट, जो कि हम देखते हैं किडनी निकाल लेते हैं, ठीक है, उनका पूरा एक गैंग चलता है। सो दिस इज़ इलीगल। अगर कोई पकड़ा जाता है तो 10 साल की सज़ा और जेल और फाइन। Approval by authorization committee before transplantation, prevent organ trafficking, legal valid transplant। यानी ज़्यादा जो करते हैं कि ऑर्गन को स्टोर करके रख लेते हैं और फिर ब्लैक में बेचते हैं, वो नहीं करना है। लीगल वैलिड ट्रांसप्लांटेशन ओनली। ये इसका क्या है? मेडिको लीगल एस्पेक्ट है। MTP देख लीजिएगा। PCPNDT एक्ट देखते हैं।
ये क्या होता है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, PCPNDT एक्ट में प्रिवेंट फीमेल फीटिसाइड एंड सेक्स सिलेक्शन। तो इसका जो एम है वो क्या है कि फीमेल फीटिसाइड को ख़त्म करना, और जो सेक्स सिलेक्शन करते हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़का लड़की बराबर है। सेक्स डिटर्मिनेशन, फाइंडिंग आउट सेक्स ऑफ फीटस। सेक्स डिटर्मिनेशन ये एक डेफिनेशन है, इसका मतलब होता है कि सेक्स पता लगाना बच्चे का कि वो मेल है या फीमेल है। होल इंडिया में एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो भी हॉस्पिटल वाले होंगे उनके लिए। इसके लिए क्या है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड सेंटर्स, मेंटेन फॉर्म एफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करना। क्या क्या नहीं करना चाहिए, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेक्स ऑफ फीटस। अगर कोई करता है उसे 3 साल की जेल, फाइन, और उसका यहाँ तक के हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। इंस्पेक्शन बाय अथॉरिटी, सीजर, लीगल एक्शन। इसका क्या मेडिको लीगल एस्पेक्ट है कि गर्ल चाइल्ड को बचाओ, कंट्रोल मिसयूज ऑफ डायग्नोस्टिक टेक्निक, यानी जो मिसयूज कर रहे हैं डायग्नोस्टिक टेक्निक का उसे कंट्रोल करना। ART एक बार देख लीजिएगा। पॉक्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बता देती हूँ। पॉक्सो में क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, 2012 में आया था। इसका ये साल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए, तो प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाना। वो बच्चे कितने साल तक, 0 से 18 साल तक के बच्चे। पूरे इंडिया में लागू है। स्पेशल कोर्ट्स इसके लिए बनाए जाते हैं। नॉट एप्लीकेबल अथॉरिटी क्या है, वो जजेस होंगे, है ना, जो कोर्ट में होंगे। मैंडेटरी रिपोर्टिंग बाय ऑल। देखो, जो पॉक्सो एक्ट वाले हैं वो सबको रिपोर्ट करना चाहिए, जिसको भी पता चल रहा है वो बताए। अब वो डॉक्टर के पास केसेस आते हैं ना, ठीक है, अगर बच्चों को कोई इंजरी है, ट्रॉमा है, कोई चोट लगी है, मेंटल इलनेस है, जो भी है वो सब डॉक्टर के पास रिकॉर्ड होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो सबकी रिपोर्ट आगे पहुंचाएं। इसका क्या होता है, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट एंड रिपोर्ट टू प्लेस होता है इसमें। मेडिकल एग्जामिनेशन, ट्रायल इन स्पेशल कोर्ट। देखो, बच्चों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं, और जुवेनाइल कोर्ट कहते हैं उन्हें, तो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं स्पेशली, और इनके इस काम इसलिए जल्दी होता है। और इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है, चाइल्ड फ्रेंडली लॉ होता है, यानी बच्चों, देखो जो बड़ों वाले कोर्ट होते हैं वो अलग तरह के कोर्ट हैं, और जो कोर्ट बच्चों के लिए बनाए गए हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्यार से और बिना मार के, बिना ऊंची आवाज़ के बच्चों को क्योंकि हैंडल किया जाता है प्यार से, तो वहाँ पर इसी तरह के जजेस होते हैं, इसी तरह से उनकी कार्रवाई की जाती है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट थे, और बाकी ये वाला जो इमेज है PDF के फॉर्म में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी।